नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज भी उत्तराखंड हाई कोर्ट से एनआईओएस डीएलएड को लेकर के एक बड़ी अपडेट है। कल आप लोगों ने देखा होगा एनआईओएस ब्रिज कोर्स को लेकर के अपडेट थी, और जहां पर आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो है एनआईओएस ब्रिज कोर्स को इस बिहाफ पे बाहर किया गया है कि इसमें कहाँ लिखा है गवर्नमेंट सर्विस के लिए, कि यहाँ अदर इंस्टीट्यूशन लिखा है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए, सरकारी सेवाओं के लिए लिखा नहीं है। इस बिहाफ पर आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से जो है कि हमारे केस को जो है कि खारिज कर दिया गया था। लेकिन आज का अपडेट बहुत अच्छा अपडेट है, आप लोगों को बता देता हूँ। आज का एनआईओएस डीएलएड को लेकर के भी नैनीताल हाईकोर्ट से अपडेट है, WPSS 2419 ऑफ 2024, और ये भी केस जो है कि विश्वनाथ सर की तरफ से लगाया गया है। और यहाँ पर एनआईओएस डीएलएड के एडवोकेट ईशान सचदेवा जी हैं और एडवोकेट ARO सुप्रीम कोर्ट के मनदीप कालरा जी हैं, और जस्टिस थपियाल जी की कोर्ट में ये केस लगा हुआ था। और इस केस की आज ही 20 दिसंबर को सुनवाई हुई। जैसा कि पूर्व में भी मैं आप लोगों को बता रहा था, बहुत सारे साथियों को मैंने बता दिया था कि एनआईओएस की तरफ से स्टे या एनआईओएस को जो है कि काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। इस काउंसलिंग के लिए शामिल होने के लिए जो है कि एनआईओएस जो है प्रेशर डालेगा। बहुत सारे लोग जो है कि जो डीएलएड वाले ज्वाइनिंग टीचर्स भी थे, तो वो लोग कह रहे थे कि यहाँ पर कुछ नहीं हो पाएगा और कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैंने जो है कि अपने वीडियो के माध्यम से, स्पेशली अपने वीडियो के माध्यम से 2020-21 की जो भर्ती आई हुई थी प्राथमिक शिक्षक की, उस विज्ञापन को लेकर के भी आप लोगों को वीडियो बनाया था कि वो पुरानी भर्तियां सारी रीओपन होंगी और किस तरीके से रीओपन होंगी, उस संदर्भ में वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया था। और आज जो है कि उसकी शुरुआत हो चुकी है जस्टिस थपियाल जी की कोर्ट से। तो साथियों, एनआईओएस डीएलएड को वर्तमान काउंसलिंग में शामिल करने के लिए उत्तराखंड हाई कोर्ट में आज की सुनवाई जस्टिस थपियाल की बेंच में, सिंगल बेंच में थी। तो यहाँ पर एनआईओएस की तरफ से ARO मनदीप कालरा जी की तरफ से, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, आप लोगों को पता ही है, मनदीप कालरा सर की तरफ से ये बात रखी गई कि आज जो है कि काउंसलिंग का आखिरी दिन है, यानी कि पहला दिन भी आज ही है और आखिरी दिन भी आज ही, यानी कि आज जो है कि 5वीं काउंसलिंग यहाँ पर उत्तराखंड की होने जा रही है। तो ये काउंसलिंग का आखिरी दिन है, और जो है कि हमको जो है कि काउंसलिंग में शामिल नहीं किया गया है। तो हम मतलब एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल नहीं किया गया है। एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को अब मतलब कि एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी अब हम क्या करें, यानी कि उनका कहना है कि अब हम क्या करें, आप हमें बताइए हमारे लिए क्या सही रहेगा। ये जो है कि मनदीप कालरा जी की तरफ से जस्टिस के सामने में तर्क रखा गया। तो जस्टिस की तरफ से भी कहा गया था आज ही लास्ट डेट है, और आप जो है इतना लेट कोर्ट में आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों। तो कालरा सर की तरफ से बताया गया कि भाई आज ही काउंसलिंग का लास्ट डेट है और आप अपने रिट पिटीशन को लेकर के इतने लेट क्यों आ रहे हैं, ये सवाल उठा। तो कालरा सर की तरफ से बताया गया कि काउंसलिंग का नोटिस जो है कि 17 तारीख को बना है। काउंसलिंग को लेकर के जो नोटिस बनता है अनुभाग से, वो नोटिस जो है कि निदेशालय से, तो वो नोटिस जो बना है वो 17 को बना है। 18 दिसंबर को वो पब्लिक डोमेन में रह गया, यानी कि उसे जो है डिलीवर किया गया है। 18 दिसंबर को वो डिलीवर किया गया है, और नोटिस जो है कि 18 तारीख को जो है कि अखबार के माध्यम से आप लोगों ने नोटिस देख लिया होगा। तो और 20 तारीख को काउंसलिंग की जा रही है। तो इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि किस अंदाज से ये पीरियड है, ठीक है, ये किस अंदाज से ये पीरियड है। तो एडवोकेट ARO मनदीप कालरा जी की तरफ से रखी गई। तो जस्टिस की तरफ से भी 2 दिन में काउंसलिंग, तो कुछ अलग ही अंदाज है। उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि भाई 2 दिन में काउंसलिंग करा रही हो, तो ये तो कुछ अलग ही अंदाज है। तो इसको लेकर के जो है कि काउंसलिंग आज ही शुरू हो रही है, तो आप तो काउंसलिंग मतलब 2 दिन में खत्म भी कर दिया जाएगा। यह है कि यानी कि 2 दिन में काउंसलिंग खत्म। तो ये
अब बताओ क्या हो सकता है। तो काला सर ने ये पॉइंट भी रख दिया वहां पर कोर्ट में कि सर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि NIVAS कोर्स वैलिड है 10 दिसंबर की सुनवाई में। तो ये जो विभाग वाले हैं, उत्तराखंड शासन जो शिक्षा विभाग वाले हैं, तो उनको अपने आप ही इनको काउंसलिंग में ले लेना चाहिए। अब इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं कि भाई इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं कि, और उन्होंने ये भी रखा कि किस तरह से 2020-21 की भर्ती में आवेदन किया है, NIVAS DLED ने किस तरीके से 2020 और 21 की भर्ती में आवेदन किया है, और 2024 के भर्ती विज्ञापन में विभाग की तरफ से क्या बोला गया है, यानी कि विज्ञापन में क्या कहा गया है। यानी कि विज्ञापन में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि जिन्होंने पहले फार्म भरे हैं तो उन्हें कंसीडर कर लिया जाएगा। यानी कि जिन्होंने पहले फार्म भरे तो उनको कंसीडर कर लिया जाएगा, यानी कि उन्हें फार्म भरने की आवश्यकता नहीं है। तो अब उनका कहना है कि NIVAS DLED को भाई उस टाइम तो नहीं लिया गया जब उन्होंने फार्म भरा था, कि उस टाइम नहीं लिया गया। और क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि उस टाइम NIVAS DLED इनवैलिड करार दिया। यानी कि जब ये प्रक्रिया चल रही थी तो उस समय जो है कि ये कोर्ट केस थे, तो उस समय जो है कि NIVAS को जो है कि इनवैलिड यानी कि वैलिड नहीं था, तो तब उसको नहीं लिया गया था। लेकिन 2024 में पॉलिसी में ये कहा गया है कि जिन लोगों ने पहले आवेदन करे हैं उनके फार्म वहीं से कंसीडर किए जाएंगे, उन्हें अलग से फार्म भरने की आवश्यकता नहीं है। जब ये फैसला 10 दिसंबर को आ गया है कि यानी कि NIVAS DLED का माननीय सर्वोच्च न्यायालय से 10 दिसंबर को फैसला आ गया, जस्टिस गवई और जस्टिस मिश्रा की कोर्ट से क्लेरिफिकेशन आ चुका है कि यानी कि NIVAS जो है कि वो जो है वैलिड डिप्लोमा और वन टाइम है, कि आप लोगों ने सभी कुछ है। लेकिन यहाँ पर देखिए, कल आप लोगों ने देखा होगा, हमें जो है कि इसी पॉइंट पर बाहर किया कि कहाँ लिखा है कि ये गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड है NIVAS को। तो आज देखिए, अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आज वही तर्क रखा गया है कोर्ट में एडवोकेट काला जी की तरफ से कि भाई जब 10 दिसंबर को फैसला आ गया है तो हम पूर्व से ही इलिजिबल हैं। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आप जिस तारीख में इनवैलिड हुआ था उसी तारीख से आप इलिजिबल हैं, यानी कि 2023 से आप यहां पर भी योग्य हैं, क्योंकि भर्ती काउंसलिंग 2023 में ही हुई थी, आप लोगों को पता है। तो हम योग्य हैं, और इस पर NIVAS की काउंसलिंग में जो है कि इस पर उन्होंने कहा कि भाई NIVAS को इस काउंसलिंग में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों नहीं। जस्टिस ने बोला अब समय हो गया है, आज समय हो गया लगभग 3-5-3-10 हो गए, शायद अब तो काउंसलिंग भी हो गई होगी। लेकिन काला सर ने कहा कि सर हमने ये सब जो है विभाग को पहले ही अवगत करा दिया है, यानी कि विभाग को भी, जो उत्तराखंड में जो है कि विभाग शासन है, तो उसको हमने अवगत करा। यानी कि 10 दिसंबर को ये फैसला आया। बहुत सारे लोगों को मैं कह रहा था कि NIVAS DLED की प्रक्रियाएं चल रही हैं, देहरादून जाकर के भी लोगों ने वहां पर विभाग को अवगत करा दिया जाता, निदेशालय में करा दिया था। ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। 10 दिसंबर को फैसला आया, 11 दिसंबर को अवगत करा दिया है। हमने हाई कोर्ट में भी ये सारी चीजें मेंशन कर दी हैं, यहाँ भी कोर्ट में भी मेंशन कर दी हैं कि 11 दिसंबर को हमने विभाग या शासन को इन सारी चीजों से बता दिया है कि जो NIVAS DLED का केस है वो पॉजिटिव डिसीजन रहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से। अब जो है कि हमको काउंसलिंग में क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है। तो साथियों, यहाँ पर ये सारी चीजें बहस होने के बाद जो है तो उन्होंने, एडवोकेट ने ये भी कहा क्यों ना जो है कि विभाग को यानी कि शासन को क्यों नहीं कंटेम्प्ट का नोटिस के लिए बोला जाए, यानी कि कंटेम्प्ट का नोटिस, यानी कि यहाँ पर जो है अवमानना का नोटिस जो है कि विभाग को देने की बात कही गई है। अब बाकी तो फाइनली जो है कि जो ऑर्डर, बाकी चीजें तो जो ऑर्डर में आएगा वही चीजें बताई जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो है कि अवमानना का नोटिस विभाग को जा सकता है। नोटिस करके पूछेंगे कि क्यों उनको इस काउंसलिंग में शामिल नहीं किया गया है। और आपको मैं ये बता देता हूं, विभाग ने यही तर्क कहा है कि इस नोटिस में कहां लिखा गया है, जो क्लेरिफिकेशन का ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर में कहां लिखा है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड है।
ये जो है कि महत्वपूर्ण पॉइंट है। कल भी वही चीजें बातें हुई है और यहाँ भी। अब यहाँ पर देखिए कि जब अगर कंटेम्प्ट का अवमानना का नोटिस जो है कि डिपार्टमेंट के पास जाता है तो डिपार्टमेंट की तरफ से जो है कि क्या बोला जाता है, क्या जो है कि राज्य सरकार के वकील बोलते हैं, क्या जो है कि विद्यालय शिक्षा बोर्ड के वकील बोलते हैं और क्या जो है सीएससी बोलते हैं। तो साथियों ये महत्वपूर्ण जानकारी थी और आप लोगों को आज बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से TRA 3 के लिए भी लगभग सारी चीजें पॉजिटिव गई हैं। और मेरा जो है कि मनोज सिंह ऑफिशियल वालों से बातचीत भी हुई थी, उन्होंने कहा कि अब हम TRA 3 में जो है कि शामिल होंगे। हो सकता है TRA 3 के लिए भी 23 तारीख को काउंसलिंग होने वाली है, तो उससे पहले जो है कि ये जो है NIOS DLED के लिए एक बार फिर से विंडो खोल दें और हम लोगों के आवेदन मांग लें। इस तरीके की बातें आ रही। बाकी तो कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद ही सारी चीजें होंगी। लेकिन आज जो है कि उत्तराखंड की तरफ से ये जो है पॉजिटिव खबर आप लोगों को दे दिया है। मैंने पूर्व में भी कह दिया था कि जो मेरे साथी थे, मैंने कहा स्टे की बात करें तो मैंने कहा ये सारी चीजें अपने आप ही हो जाएंगी। जो एलिजिबल हैं, NIOS वाले एलिजिबल हो गए हैं, वो सारी प्रक्रियाएं करेंगी और जो है कि 2020 और 21 की भर्ती में किस तरीके से उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये जो है कि आने वाले समय में कोर्ट की तरफ से स्पष्ट हो जाएगा कि उनको कंसीडर करना ही करना है। तो आज आप लोगों ने देख लिया है, क्योंकि मैं जितने भी इंफॉर्मेशन देता हूं आपको लगभग जो है कि अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूं कि आपको सही नोटिस पहुंचे और सही जानकारी आप लोगों को पहुंचे, यानी कि जो भी जानकारी आपको जा रही है तो वो बिल्कुल एथेटिक हो, सही जानकारी हो। तो आज की ये सारा चीजें आप लोगों ने देख लिया होगा। जस्टिस थपियाल जी की कोर्ट में ये सुनवाई हुई थी। तो साथियों आज के लिए इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।